ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया कमलनाथ और दिग्विजय का अपमान। ग्वालियर आए कमलनाथ और दिग्विजय को सिंधिया ने बताया नमूना। भारत जोड़ो यात्रा पर भी केंद्रीय मंत्री ने कसा तंज। राहुल पर भी सिंधिया ने साधा निशाना। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़े 3 साल होने को हैं। अभी तक सिंधिया कांग्रेस पर निशाना साधने से बचते रहे हैं। खासतौर पर राहुल गांधी खिलाफ कुछ भी बोलने से परहेज करते रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो सिंधिया का एक बयान वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के स्वागत की बात कही थी। दावा किया जाने लगा था कि सिंधिया कांग्रेस में वापसी के रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने सिंधिया की वापसी के रास्ते बंद कर दिए। जयराम रमेश ने तो उन्हें गद्दार तक कह दिया, साफ कर दिया कि उन्हें कांग्रेस में वापस नहीं लिया जाएगा। दूसरे नेताओं की वापसी हो सकती है, लेकिन सिंधिया की अब कांग्रेस में वापसी कभी नहीं हो सकती। इसके बाद से ही सिंधिया के तेवर भी कांग्रेस नेताओं को लेकर तीखे हो गए हैं। अब वो खुलकर बोल रहे हैं। रविदास जयंती पर ग्वालियर में नेताओं का मेला लगा था। दिग्विजय सिंह कमलनाथ के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर में ही थे। एक दूसरे पर जमकर बयान दिए गए, लेकिन पहली बार सिंधिया ने पूरी कांग्रेस को ही लपेट लिया। सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, बीच में 15 महीने की सरकार आई थी। सरकार के नमूने आज ग्वालियर आए हैं। वो पहले भी अतिथि थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। मेहमान आते हैं और जाते हैं। कमलनाथ सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हुंकार भरने के लिए उनका स्वागत है। बाकी जनता सब जानती है। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में विकास हमें करना है। शिवराज सरकार ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। सिंधिया ने बिना नाम लिए पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को नमूना बोल दिया। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी अपने निशाने पर ले लिया। सिंधिया ने कहा कि जब राहुल गांधी की यात्रा चलती थी तो सब के सब साथ चलते थे, लेकिन जब यात्रा समाप्त हुई तो सब के सब बिखरने लगे और एक दूसरे पर निशाना साधने लगे। यही असलियत है उस दल की और भारत जोड़ो यात्रा की। जो अपने आप को जोड़ने में सक्षम नहीं, वो भारत को क्या जोड़ेंगे। सिंधिया और कमलनाथ के बीच दूरियां 2018 में सरकार बनने के साथ ही आनी शुरू हो गई थी। दरअसल कमलनाथ की जगह सिंधिया भी खुद को सीएम पद का दावेदार मान रहे थे, लेकिन बाजी कमलनाथ के हाथ लगी। 2018 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। कमलनाथ ने सीएम बनने के बाद तेजी से सिंधिया समर्थकों को किनारे लगा दिया। इस दौरान कमलनाथ का एक बयान भी वायरल हुआ था, जिसमें वो सिंधिया को सड़क पर उतरने की चुनौती दे रहे थे। सिंधिया और कमलनाथ के बीच तल्खी बढ़ी तो बीजेपी के लिए मौका दिखा और बीजेपी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सिंधिया को अपने साथ जोड़ लिया। सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की। इसके साथ ही उनके समर्थन में 2 दर्जन विधायकों ने बड़ी बगावत कर दी थी, जिस कारण कांग्रेस सरकार चली गई। इसके बाद से ही कमलनाथ ने सिंधिया से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन सिंधिया ने अभी तक कमलनाथ को कोई मौका नहीं दिया है और इस बार भी सीधा निशाना साधते हुए कह दिया कि वो ग्वालियर के लिए अतिथि हैं और ग्वालियर चंबल संभाग की परंपरा अतिथियों को स्वागत करने की रही है, इसलिए उनका स्वागत जरूर किया जाएगा, लेकिन अतिथि को ज्यादा दिन रहने की इजाजत नहीं होती है, इसलिए जैसे आए वैसे ही उन्हें विदा भी कर दिया जाएगा। दरअसल कांग्रेस की निगाहें इस समय ग्वालियर चंबल रीजन की 34 सीटों पर हैं, जहां 2018 में कांग्रेस ने स्वीप कर दिया था, लेकिन जब सिंधिया ने बगावत की तो इसी रीजन के सबसे ज्यादा कांग्रेस विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ चले गए थे और अब कांग्रेस की कोशिश है कि 2023 में अपने इस गढ़ को फिर से जीत लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।